Hello everyone, welcome to Prime Hours Online by Parul। आज हम एक बहुत बड़े चेंज की बात करने वाले हैं जो अभी अभी रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जो बहुत बड़ा चेंज क्या किया है, बहुत बड़ा चेंज अनाउंस किया है। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और वो फैसला किस चीज का है? एजुकेशन पॉलिसी जो कि इंडिया की है उसको चेंज करने का। अभी अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है, उस डिसीजन की गाइडलाइंस को ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि सबको चेंज चाहिए होता है लाइफ में। थोड़े टाइम बाद हर एक चीज में एक रेवोल्यूशन लाना, एक चेंज लाना, ये ह्यूमन नेचर है। ऐसे ही कुछ चेंज लाने के लिए, किसी पर्टिकुलर विजन के लिए, विजन को अचीव करने के लिए क्या करा गया है, जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो लॉन्च की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमारी 2020 की। उधर कोरोना चल रहा है, उससे लोग परेशान है। ये नई पॉलिसी लॉन्च हुई है, किसी को पता ही नहीं लग रहा क्या होना है क्या नहीं होना। एक्चुअली क्या है, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम लोगों का नेचर है कि हम फटाफट से नई चीज अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम चाहते हैं नई चीज आए, और नई चीज आई है तो अब हम उसको अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे। बट ऐसा नहीं है। आपको जैसे जैसे गाइडलाइन समझ आ जाएंगी धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एक रेवोल्यूशन हर चीज में बहुत जरूरी है। रेवोल्यूशन से ही एक ड्रास्टिक चेंज आएगा ना। अभी जितना भी हमारे इंडिया का हायर स्कूल एजुकेशन रेट चल रहा है, उसको डबल करने के लिए ही 2035 तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है 2020। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जैसे सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी जो अभी तक कंटिन्यू हो रही थी वो 1986 में लॉन्च हुई थी, और उसको फिर 1992 में मॉडिफाई किया गया था। अब इंडिया को 34 इयर्स के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिली है, और उस एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी गाइडलाइंस मेंशन की हुई हैं। स्कूल के लिए अलग है, कॉलेजेस के लिए अलग है, वो हम अभी वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, नरेंद्र मोदी के अंडर लॉन्च हुई है, इसका विजन क्या है? इसका विजन है सबसे पहले इंडिया को एक ग्लोबली नॉलेजेबल सुपर पावर बनाना। उसके बाद इसका पर्पस है कि जितने भी ड्रॉप आउट्स हैं, बहुत से बच्चे स्कूल बीच में छोड़ देते हैं, जो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं, उसका नंबर रिड्यूस करना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन लर्निंग प्रोवाइड करना इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग लर्निंग। रट्टेबाजी को छोड़ के एक एडवांस लर्निंग, एप्लीकेशन लर्निंग, एक इनोवेटिव लर्निंग क्या करनी है इन्होंने फोकस किया है, ये चीज करनी है। और कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना है, और एक लोगो जिसका मतलब है एजुकेशन फॉर ऑल, हायर एजुकेशन फॉर ऑल, जो कि मैंने अभी पहले बताया 2035 तक उसको डबल, उसके रेट को डबल करना है। यानी कि अगर 25% अब है तो उसको 50% करना है। तो हर एक चीज कुछ ना कुछ प्रोग्रेस चाहती है, पर वो प्रोग्रेस के लिए वो क्या चाहती है, उसमें स्टार्ट करना। तो ये एजुकेशन पॉलिसी भी आई विल होप कि बहुत सारे अच्छी चीजें लेके आएगी। ये रेवोल्यूशन जो एजुकेशन एरा में आया है, ये कुछ बहुत अच्छे के लिए। तो आइए अब हम फर्स्ट गाइडलाइन से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली गाइडलाइन है हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्कूल्स के लिए। जैसे अभी आप सबने पढ़ा भी होगा अभी न्यूज़पेपर में या नेट पे कि अभी जो आया है, जो हमारा अभी रिवाइज्ड जो गाइडलाइन आई है, हमारी न्यू गाइडलाइन, उसमें है कि जो सिस्टम है उसमें 5+3+3+4 हो गया। अब ये समझ नहीं आ रहा है क्या, देखिए क्या है, 3 इयर्स तक के जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, जो 3 इयर्स तक के टोडलर्स हैं या किंडरगार्टन स्टूडेंट्स हैं, वो 3 इयर्स तक तो उनको पेरेंट्स ही घर पे प्रिपेयर करेंगे। उसका कुछ प्रोसीजर, कुछ गाइडलाइंस बता दी जाएंगी। उसके बाद उनके लिए मतलब कोई स्कूल नहीं होगा। 3 इयर्स के बाद से स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। 3 इयर्स के बाद से लेकर 8 इयर्स तक, यानी जो 5 इयर्स हैं, वो होगा फाउंडेशन कोर्स। यानी कि बच्चों को ABCD सिखाना, काउंटिंग सिखाना, उनको रीडिंग हैबिट डेवलप करना, उनको चीजें ग्रैब करवाना, बेसिक लर्निंग प्रोवाइड करना। ये जो 5 इयर्स का फाउंडेशन कोर्स है, ये 3 इयर्स से 8 इयर्स तक के बच्चों के लिए। उसके बाद देन वी हैव नेक्स्ट जो 5+3 इयर्स है, जो हमारे पास जो 9, 10, 11 साल के बच्चों के लिए जो 3 साल है, वो जो हमारे पास है, वो हमारे पास है प्रिपरेटरी कोर्सेज।
प्रिपरेटरी कोर्सेज में क्या है, बच्चों को इंडल्ज किया जाएगा स्कूल में और उनको और मतलब एडवांस चीजें उनको सिखाई जाएंगी 3, 4, 5। मतलब उसमें क्या होगा, उसमें जो 5th क्लास तक जो प्राइमरी स्कूल बोला जाता है जिसको, वहां तक जो सारी की सारी लैंग्वेज है वो बच्चों की मदर टंग रहेगी, रीजनल लैंग्वेज। यानी कि जो मदर टंग है बच्चे उसी लैंग्वेज में ही सीखेंगे, क्योंकि मदर टंग बचपन से वो वही चीज सीखते हैं तो उसको अडाप्ट करना इजी होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास 11 से 14 इयर्स तक है, जिसको हम मिड क्लासेस बोलते हैं, वो हमारे पास नेक्स्ट 3 इयर्स हैं। जैसे कि 6 से जो हम बात कर रहे हैं 6, 7, 8, ठीक है, 6, 7, 8 तक की जो हम बात कर रहे हैं। 6, 7, 8 में क्या है, 6, 7, 8 में 6th क्लास से इंटरेक्टिव लर्निंग के सेशंस इम्पार्ट किए जाएंगे और इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी। जैसे बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, वो उन पे काम कर सकते हैं। मतलब सिर्फ एक नॉलेज के साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज, एक एप्लीकेशन नॉलेज भी इम्पार्ट की जाएगी। ये नहीं है कि वो सिर्फ लर्न कर करके पास हो रहे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा एडवांस नॉलेज भी क्या होगी, इम्पार्ट की जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट 4 इयर्स होंगे, जो नेक्स्ट हमारे पास जो 4 इयर्स होंगे 12th, उसके बाद जो ग्रेजुएशन के 3 इयर्स, इसको एक 4 इयर्स के प्रोग्राम में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। ये जो 4 इयर्स होंगे, जो 12th भी उसमें इंक्लूडेड होगा, तो ये किस लिए होंगे, एक्चुअली बहुत से पेरेंट्स और बहुत से बच्चों के मन में बोर्ड्स का डर रहता है। हाई बोर्ड का पेपर आ गया, हाई बच्चे का बोर्ड का पेपर है, तो वो फोबिया को रिमूव करने के लिए, उस फोबिया को खत्म करने के लिए, उस डर को खत्म करने के लिए ये चीज की गई है। अगर कोई बच्चा वो 4 इयर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है, अगर तो वो 1 ईयर के बाद छोड़ रहा है, 1 साल बाद वो छोड़ देता है किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी पर्टिकुलर फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, तो क्या है, उसको एक बेसिक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर वो 2 साल बाद छोड़ रहा है तो उसको एक डिप्लोमे का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 3 साल बाद भी उसको एक डिप्लोमा का ही, कुछ एडवांस डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एंड 4 इयर्स के बाद उसको प्रॉपर एक ग्रेजुएशन डिग्री दी जाएगी। अब अगर इसका फायदा क्या हुआ, देखो कभी कभी क्या होता है, बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई बीच में ही पैसे ना होने की वजह से या किसी भी फाइनेंशियल या फैमिली रीजन की वजह से छुड़वा देते हैं, तो वो बच्चे की पढ़ाई वहीं छूट गई, उसको दोबारा से वो चीज स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट अगर किसी बच्चे ने 2 साल बाद छोड़ा है, तो अगर वो 2-3 साल का बीच में गैप ले रहा है, तो गैप के बाद वो दोबारा से पढ़ाई, अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकता है और उसको वो 2 इयर्स दोबारा से नहीं करने पड़ेंगे। वो नए तरह से, अब 3rd ईयर में उसका एडमिशन होगा तो वो नए तरह से वहां पे पढ़ेगा। इसमें एक ये है कि चलो 3 इयर्स तक तो सर्टिफिकेट डिग्री है। जो 4th वाला ईयर है ना, कई बच्चे होते हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड कुछ प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं, तो वो 4th ईयर उस चीज के लिए। अगर कोई बच्चा प्रॉपर 4 साल अपने लगाता है तो उसको उस बेसिस पे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आपका जैसे 12th वाला जो क्लास थी उसका ईयर कंप्लीट हुआ, आपके ना हर साल कुछ ना कुछ क्या होंगे, क्रेडिट्स ऐड होते जाएंगे। जैसे क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं ना, वो जैसे हम शॉपिंग करते हैं तो हमारे बैलेंस में, मतलब हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट्स आ जाते हैं, इतने की शॉपिंग करी इतना क्रेडिट। ऐसे ही अगर आप 1 ईयर कंप्लीट कर रहे हो तो कुछ क्रेडिट आएगा, 2 ईयर पे वो क्रेडिट इनहांस होकर और बढ़ जाएगा। तो ये पिछले क्रेडिट आपने जब दोबारा से स्टार्ट किया ना, उसमें एड ऑन हो जाएंगे। तो ये क्रेडिट सिस्टम एक नया लॉन्च हुआ है, अभी अभी मोदी गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग लॉन्च किया गया है। तो इस चीज से क्या होगा, इस चीज से एक तो बोर्ड पे जो बच्चों का प्रेशर है बोर्ड के एग्जाम्स को लेके वो कम हो जाएगा। सेकेंडली जो लर्निंग है वो एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल बेस्ड हो जाएगी, इंटरेक्टिव लर्निंग हो जाएगी। उसके बाद 6th क्लास में अभी हमने बात करी थी, वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्लूड होगी, प्लस स्टूडेंट के पास चॉइसेस होंगी। जब भी मतलब कोई भी बच्चा जब भी वो कोई कोर्स करना चाहेगा, जैसे 8, 9 हम क्लास की बात कर रहे हैं या 6, 7, तो उसके पास ऑप्शन होगा मेजर माइनर का। जैसे कोई बच्चा केमिस्ट्री ऑप्ट कर रहा है, साथ में ही वो माइनर में कोई फैशन, मतलब कुछ भी वो ऑप्ट कर सकता है, कोई और कोर्स, फिजिकल एजुकेशन, कुछ भी वो माइनर में एडिशनल में ऑप्ट कर सकता है। तो ये सिर्फ साइंस नहीं, सोशल साइंस स्टूडेंट सबके लिए एप्लीकेबल है। थोड़ी एजुकेशन को वाइड बनाने के लिए और इजी एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, कि ये नहीं है कि
पूरा साल बच्चा पढ़ा नहीं और सिर्फ लास्ट के टाइम उसने जनवरी फरवरी में पढ़ाई कर ली, चलो मार्च में पेपर दिए, वाह वो फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हो गया। ऐसा नहीं है, ये सबके लिए होगा कि पूरा साल आपने क्या सीखा है, आपने क्या प्रैक्टिकल नॉलेज आपने इनहांस करी है, आपने क्या क्या चीजें इंडल्ज हुई हैं, ये सारी चीजें काउंट होंगी। मतलब एक स्मार्टनेस वाला फैक्टर है ना, हार्डवर्क के साथ स्मार्टनेस वाला फैक्टर ऑटोमेटिकली बिल्ड होता जाएगा। उसके बाद बहुत सी और चीजें भी हुई हैं। गाइडलाइंस में ये भी आया है कि वर्चुअल क्लासेस, वर्चुअल लैब्स होंगी। जैसे जिन मोस्टली आईआईटीज या बड़े बड़े कॉलेजेस में ऐसी लैब्स होती हैं, या कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये लैब्स नहीं स्टार्ट कर रहे, तो वहां से क्या होगा, वो वर्चुअल लैब्स का उनको भी फायदा हो जाएगा। ठीक है। एक इसमें फी कैपिंग का पॉइंट आया है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अपने हिसाब से फीस चार्ज करते हैं, तो कैपिंग ऑफ फीस हो सकता है, इसमें कैपिंग ऑफ फीस भी पॉसिबल है। उसके बाद पहले क्या होता था, पहले जो ये जितने भी हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज थी या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस थे, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये सारे क्या करते थे, अपने अपने एंट्रेंस अलग अलग लेते थे। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब सबका एक कॉमन एंट्रेंस होगा और एक न्यू नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एंट्रेंस कंडक्ट करेगी। और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक और चीज है कि उनके लिए ये है कि अब स्कूल में 2 बार पेपर होंगे एक ईयर में। जैसे कॉलेजेस में सेमेस्टर सिस्टम होता है ना, साल में 2 बार सेमेस्टर होता है, ऐसे ही अब स्कूल में होगा, ट्वाइस अ ईयर सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हुआ करेंगे। तो वो रट्टे वाली चीज, क्रैमिंग वाली चीज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पहले वो चीज थी रट्टा मारा पास हो गए, बच्चों को प्रैक्टिकल में वो चीज आती ही नहीं है। ठीक है, तो वो चीज का क्या होगा, वो चीज बहुत रिड्यूस हो जाएगी। और अभी हमने ई कोर्सेज, बहुत सारे ई कोर्सेज डेवलप होंगे, और वो जो ई कोर्सेज डेवलप होंगे ना, वो रीजनल लैंग्वेजेस में डेवलप होंगे, ताकि किसी भी बच्चे को, मतलब वो रीजनल लैंग्वेजेस में उनका कंटेंट प्रोवाइड होगा, ताकि किसी भी बच्चे को उसको यूटिलाइज करने में या उसको सीखना है किसी भी कोर्स को, तो उसको मुश्किल ना हो। अब देखा कितना इनोवेटिव सा लग रहा है, सोच के ही लग रहा है कि हमारा इंडिया कितना आगे चला गया। जो चीज हम सोचते थे 20, 22, 25 साल बाद होने वाली है या 10 साल बाद होने वाली है, वो अभी सोच के मतलब कितनी खुशी सी हो रही है सोच के कि ये जो 3 to 18 ईयर्स की लर्निंग है, जो बच्चों की 3 ईयर्स से 18 ईयर्स तक, स्कूल से कॉलेज तक की लर्निंग है, वो कितनी मतलब जबरदस्त वाली हो गई ना। मतलब एक सोच के भी बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। उसके बाद बहुत सारा ऐसा है। उसके बाद क्रेडिट सिस्टम का हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद यूजीसी है, AICTE है, ये सब अब मर्ज हो गए हैं और ये एक कॉमन यूनिवर्सिटी के, मतलब एक कॉमन उसके अंडर, क्राइटेरिया के अंडर ही आ जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास मिडिल क्लासेस का हमने पढ़ लिया, इंटर्नशिप्स का हमने पढ़ लिया है, मेजर माइनर का हमने पढ़ लिया है, हमने बता दिया है। और अब सारा का सारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम होगा, वो सिर्फ एक ही अथॉरिटी क्या करेगी, एक ही अथॉरिटी सुपरवाइज करेगी, सेपरेट अथॉरिटीज नहीं होगी। वो सारा काम एक ही अथॉरिटी के अंडर होगा। जो एंट्रेंस टेस्ट है वो भी एक अथॉरिटी के अंडर होंगे। सारे के सारे कॉलेजेस को भी क्या हो रहा है, एक ही हमारा वो अप्लाई हो रहा है। तो ये रेवोल्यूशन बहुत सी न्यू चीजें लेके आई है। वर्चुअल लैब वाला हमने कंसेप्ट पढ़ लिया है। जो कोचिंग भी बहुत ज्यादा एडवांस्ड कोचिंग हो जाएगी। क्या होता है, बहुत से बच्चे क्या होता है, कोई सॉफ्टवेयर, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ, जो 6th क्लास है जहां पे हमने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करी है, वहां पे अब कोडिंग भी सिखाई जाएगी, ताकि बच्चों का थोड़ा माइंड इंटेलेक्चुअल और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, IQ स्ट्रांग हो जाए। तो उनको वहां पे जो कॉलेज लेवल में चीजें सिखाई जाती थी ना, अब वो स्कूल लेवल में क्या हो रहा है, इम्पार्ट की जाएंगी, ताकि तो बच्चों का माइंड सेट है जो इंटेलेक्चुअल है वो और ज्यादा क्या हो जाए, अच्छा हो जाए। तो ये बहुत सारी चीजें अभी गाइडलाइंस में आई हैं। ये जो एरे ऑफ चेंजेस आया है, जो रेवोल्यूशन आया है, जो चेंज होने वाला है, ये एक बहुत पॉजिटिव विजन के साथ आया है। ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस लेके आया है। और उसके बाद आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। और एक मेन पॉइंट, अभी थोड़े दिन पहले ही NCERT का सिलेबस रिड्यूस हो गया है। NCERT का जो सिलेबस है अप टू 12th क्लास तक, वो रिड्यूस हो गया 30%। तो वो इसीलिए रिड्यूस हुआ है कि वो जो रट्टे वाली चीज थी, क्रैम करके पेपरों में लिखा पास हो गए, वो चीज क्या हो, वो चीज कम हो। उस चीज के लिए वो चीज मतलब बहुत अच्छा स्टेप था। सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। और अब डिस्क्रिप्टिव जो आपके एग्जाम्स होंगे, उसके साथ ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होंगे, प्रैक्टिकल
हुआ करेंगे बार बार। जैसे पेपर्स में प्रैक्टिकल सिर्फ एग्जाम से पहले होता था, एक एक्सटर्नल आता था, प्रैक्टिकल लेता था और बस उसके बेसिस पे मार्क्स लगते थे। अब पूरा साल आपका प्रैक्टिकल होगा कि अपार्ट फ्रॉम ये थ्योरी आप क्या क्या साथ में एडवांस चीजें सीख रहे हो। ये प्रोजेक्ट्स आपको इम्पार्ट किए जाएंगे और उन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग की जाएगी। एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करी गई है, उन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग होगी। साइंस स्टूडेंट्स हैं, सोशल साइंस स्टूडेंट है, मतलब जिस बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है वो अब दो चीजें मिक्स भी साथ में स्टडी कर सकता है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। तो सोच के कितना वाव वाला लग रहा है कि मतलब बहुत मजा आने वाला है ये वाले एजुकेशन सिस्टम पे। हर चीज एक कुछ नया, कुछ अच्छी होप लेके आती है। मतलब उस तो हमें भी उस चीज को बहुत अच्छे से, ये मोदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा, ये कोरोना जो चल रहा है इतना रिस्क वाला टाइम, मतलब डर वाला टाइम, तो उसमें कुछ बहुत अच्छा उन्होंने निकाला है। ये जो ड्राफ्ट पड़ा था एजुकेशन पॉलिसी का पेंडिंग बहुत टाइम से, इसको जो उन्होंने अप्रूव किया है, ये अप्रूव बहुत अच्छा किया गया है। मुझे तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव वो लग रहे हैं, पॉजिटिव बहुत सारे पॉजिटिव चीजें हैं इसमें पता लग रही हैं। बहुत सारे जैसे वोकेशनल कोर्सेज हैं और वो 4 इयर्स का जो 12 से ग्रेजुएशन तक का हो गया, एक रिसर्च ओरिएंटेड लास्ट ईयर मैंने बताया था उन बच्चों के लिए। एक इसमें और चीज है एमफिल अब ड्रॉप कर दी गई है। एमफिल अब ड्रॉप कर दी गई है। वो जो 4th ईयर है वो रिसर्च ओरिएंटेड, जिन बच्चों ने रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करना है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें हो गया है। और बहुत सारा जो फोकस है वो इंटरनल्स पे होगा, प्रैक्टिकल्स पे होगा। वाइवा समझते हैं ना, वाइवा, कि आपको एक्चुअल में आता क्या है, वाइवा बेस्ड वो चीजों पे ज्यादा अब नॉलेज दी जाएगी। तो अब ये चीज आई है तो कुछ अच्छे के लिए आई है, ठीक है। डिग्री 4 इयर्स की हुई है, ये भी बहुत बड़ा चेंज है। वो 12th वाला जो वो एक फोबिया था मन में, बोर्ड के पेपर है, हाय हाय क्या होगा, वो चीज बिल्कुल अब माइंड से निकाल दीजिए और बहुत इजीली अडेप्ट करेंगे चीज को। अगर हम सोचेंगे हाय ये क्यों हुआ, कॉन्ट्रोवर्शियल डिबेट्स करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें कुछ अच्छा मिला है तो हमें उसको और अच्छे से सीख के कुछ बहुत अच्छा करना है, ताकि हम इंडिया को एक बहुत ज्यादा अच्छी एडवांस्ड डेवलप, मतलब बहुत अच्छा आगे एडवांस लर्निंग में हम पहुंचा सकें। और हमारा जो एजुकेशन रेट है, जो एजुकेशन रेट इंडिया का है, उसको हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। जो अभी 2035 तक उसको डबल करने का टारगेट है, वो बहुत अच्छा है कि ड्रॉप आउट्स भी कम करने हैं। तो इस विजन को जो ये गवर्नमेंट ने रिलीज किया है, हमें भी क्या करना है, हमें भी इन सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से इसको अडेप्ट करना है। एंड तो ये आज का सारा हमारा डिस्कशन था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट करिए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।